जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश के साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो सारे बच्चों के लिए है। जैसे देखिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10 लगभग बच्चे जो होते हैं द्विघात बहुपदों का गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते कि कैसे मिडिल टर्म को तोड़कर उसका फैक्टर किया जाए भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड जितने भी टाइप से हो सकते हैं। मैं आपको इस प्रकार से आज पढ़ा दूंगा कि कभी भी दोबारा आपको कहीं भी गुणनखंड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये गुणनखंड जो है क्लास 12 तक आता है, ठीक है। बच्चों को मालूम नहीं है तो आप शुरू में ही जब आप नहीं पढ़े होते तो वे कैसे आगे जाके कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले टाइप के 2 क्वेश्चंस को मैंने लिया है। हर टाइप का 5 टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा और हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन को साथ में लेकर सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो पहला देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। सर ये भी प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ठीक है। आपको क्या करना है, पहला सवाल ध्यान से देखेंगे कि लास्ट वाली संख्या को देखना है दोस्तों कि 6 है और इस वाले लास्ट संख्या कितने है, 16। तो आपको मन में 2 संख्या ढूंढना है। आपको अपने मन में 2 संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और ये जो बीच वाली संख्या दोस्तों इसको जोड़ने पर लाना है। मतलब 2 संख्या आप ढूंढे कि उन दोनों का आपस में गुणा करो तो 6 आ जाए और 2 संख्या जो आप ढूंढे उन दोनों को आपस में जोड़ो तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो सर ऐसी संख्या तो हमारे पास है 3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाएगा और 3 में जब 2 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? 2 संख्या आपको मिल गया होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 5x है ना, तो जो जोड़ने पर लाए हो तो उसी वाले टर्म को लिखना है। 3 प्लस 2 x बाहर करेंगे और बराबर लिख देंगे 6। क्या समझ में आया सभी लोग को? बोलो भाई सर 3 और 2 संख्या होगा तो जोड़ने पर ला रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में जोड़ने पर लिख देंगे और बाहर जो x है तो x लिख देंगे भाई, ठीक है। अपने सवाल में चलते हैं। अब देखो लास्ट वाली संख्या कितना दिया, 16 दिया, यानी गुणा करने पर 16 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है, 10 लाना है। तो आपको 2 संख्या मिल गया होगा फटाफट। क्या क्या कि सर 8 और 2 है, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा और 8 में 2 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी के स्टेप में जो अगला स्टेप है तो क्या लिखेंगे आप लोग, सर एक्स स्क्वायर जो 2 संख्या मिला कौन कौन, 8 और 2, उसको सर प्लस कर रहे हैं तो बीच में प्लस लगा के बाहर एक्स कर देंगे और प्लस क्या हो जाएगा, 16। क्या इतनी बातें समझ में आई? हाँ सर। अब क्या करेंगे, इस एक्स का इन दोनों में बारी बारी से गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का गुणा एक्स में करेंगे 3x प्लस सर 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x और प्लस का दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी काम वही करना है, x का इसमें बारी बारी से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सर 8 का गुणा x में करेंगे 8x प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका काम क्या है दोस्तों कि जो अब इसमें 4 टर्म हमेशा बनेंगे तो पहले के 2 टर्म में से और लास्ट के 2 टर्म में से हमको लेना है कॉमन, ठीक है ना। तो इन दोनों में ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन का जो दोनों में सेम होता है। तो सर इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद तुरंत क्या बनाते हैं, ब्रैकेट। तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर हो गया तो कितना x बचेगा, सर एक x बचेगा प्लस का। सर यहाँ से x जो है बाहर चला गया, कॉमन ले लियो तो केवल और केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख दिए सर प्लस का, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो सर 2 यहाँ पर है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, मतलब 2 से 6 कट जाएगा। हाँ सर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर रखो और ब्रैकेट बना दो। अब 2 से यहाँ निकाल दिए तो सर अंदर क्या बचेगा, x प्लस, ठीक है ना। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता, 3 बार में, तो सर x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सर हमारे पास देखो यह दोनों सेम आ गए तो इसको क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में सर जो बचा x और प्लस 2 दोस्तों ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया, मतलब गुणनखंड हो गया भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी भी द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड बारी बारी स्टेप से कर सकते हैं। सर इसका गुणा करने पर 16 हमने 2 संख्या कर लिया था, गुणा भी कर लिया। अब क्या करेंगे सर हम लोग कि सर पहले 2 में से और लास्ट के 2 में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, सर x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे। एक x बाहर हो गया तो सर एक x बच जाएगा प्लस यहाँ से x से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, बस 8 बचेगा, 8 सर हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसमें से कॉमन लेने जा रहे हैं तो सर 2 के पहाड़े में 16 आता है, हाँ सर 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो सर 2 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है, सर 8 बार में। फिर ये दोनों सेम हो गए सर, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा सर x और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 और ये आपके दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई है?
इतनी बातें समझ में आई है। और याद रखिएगा कि यह दोनों जो ब्रैकेट x+3 यहाँ पर, x+3 यहाँ पर, और यहाँ पे x+8 और x+8, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, नहीं तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं सर पहले टाइप का जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि जो दूसरे टाइप का है, जैसे देखिए इसके पहले जब हमने देखो अलग अलग टाइप का मैं बताता हूँ क्या है कि भाई यहाँ पे जब इसके पिछले वाले सवाल में देखे थे यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, मतलब सारी जगह पे प्लस था, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है सर, लास्ट वाली संख्या को देखेंगे 24 है, गुणा करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आपको मालूम है सर दो संख्या क्या क्या होगा, 6 और 4। 6 में जब 4 को गुणा करेंगे तो 24, और 6 में 4 को जब जोड़ेंगे तो उसको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बारीकी क्या रखना, बस वही समझाने चाह रहा हूँ मैं। x² माइनस आ जाता है तो थोड़ा सा सवाल गड़बड़ हो जाता है, माइनस हो गया। अब 10 के जगह पे हमने बोला था जोड़ने पे ला रहे, तो जोड़ने वाली संख्या को लिखो और बाहर x रखो प्लस का 24। इतना काम इसमें भी करेंगे, साथ में करते रहते। गुणा करने पर 24 लाना है और जोड़ने पर 11 लाना है। तो दो संख्या आप जानते ही हैं सर क्या क्या होगा सर, एक 8 गुणे 3 होगा जो 24 आ जाएगा, और 8 में 3 को जोड़ेंगे तो सर 11 भी आ जाएगा। तो काम कर लीजिए, इसमें भी x² माइनस सर आ जाएगा, प्लस वाला ही आपको लिखना है यक्स, और प्लस का दोस्तों क्या आ जाएगा, 24। क्लियर है ना। अब आपको बताया था मैं इस यक्स का इसमें गुणा करना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनस वाली में बच्चे गड़बड़ी कर देते और क्वेश्चन का आंसर गलत ला देते हैं। ठीक है, पहले इस प्रकार से आप गुणा करो, 6 का गुणा x में करो 6x, 4 का गुणा x में करो 4x, और प्लस 24 दिया तो प्लस 24 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम कर लो कि सर x², अभी साइन को छोड़ दो, 8 का गुणा x में करो 8x, ठीक है, 3 का गुणा x में करो 3x, और प्लस 24 दिया प्लस 24 लिख दो। अब साइन में चलते हैं, तो देखो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस। इस प्रकार से आपको करना है। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है सर, पहले दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन करेंगे। तो सर पहले दो में तो कॉमन है यक्स, ठीक है, यहाँ से यक्स निकलेगा तो बचेगा यक्स, माइनस है माइनस लगा देंगे, एक यक्स बाहर हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा सर, 6 बचेगा। ठीक है, 4 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ सर, बस यहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे, माइनस है ना, और 4 कॉमन लेंगे, तो 4 जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे चिन्ह जब भी माइनस आता है तो याद रखना जो दूसरे वाला टर्म होगा ना उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ऐसा कर लो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है दोस्तों, 6 बार में। ठीक है ना, याद रखेंगे जब भी यहाँ पर माइनस आएगा तो इस वाले साइन का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब -4 का गुणा -6 में करोगे तभी जाके +24 आएगा। ठीक है ना। और इस प्रकार से सर हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया x-6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x-4, और यहाँ पे पहले क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। इसमें चलेंगे तो पहले दो में से कॉमन लीजिए आप, सर क्या कॉमन दिख रहा है, यक्स, क्या बचेगा यहाँ पे, यक्स माइनस, यक्स बाहर हो गया क्या बचेगा, 8 बचेगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 3 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ सर 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स। अब अभी आपको इस वाले में बताया कि जब भी यहाँ पे माइनस आएगा ना तो इस वाले का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस इस चीज को समझिएगा, क्योंकि अभी आगे जाके जो अगले टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा उसमें बहुत ज्यादा इस माइनस का क्या है, यूज है। तो सर ये माइनस था, ये प्लस है तो चेंज कर देंगे माइनस। 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा सर, 8 बार में। और इस प्रकार से सर हमारे पास आ गया x-8 एक कोष्टक में और x-3 सर दूसरे कोष्टक में, और ये दोस्तों आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब जाके जो अगला सवाल है, अगले टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइप तीसरे को देखते हैं और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार का गुणनखंड करेंगे उसको देखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले टाइप का दोबारा से सवाल को देखते हैं। क्या चीज कि अब ध्यान से देखेंगे तो लास्ट वाली संख्या जो है ना वो किस में आ गई है, माइनस में। बस यही आपको याद रखना है कि यह टाइप अगर आप समझ जाते हैं ना तो आगे के सारे टाइप बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, क्या चीज समझना आपको, जैसे इसके पहले हमने अभी बात किया क्या कि सर ये जो लास्ट वाली संख्या आप देख रहे होंगे, चारों एग्जाम्पल जो आपको अभी जस्ट पीछे बताया हूं, ठीक है, ये संख्या प्लस में होगा, संख्या का साइन किस में होगा, प्लस में। तो जब माइनस में आ जाएगा तो सर क्या करेंगे, तो याद रखिएगा आपको वही काम करना है कि गुणा करने पर 6 लाना है, लेकिन अब जो पिछले सवाल में हम जोड़ने पर ला रहे थे दोस्तों, अब यहाँ पे घटाने पर लाएंगे।
याद रखेंगे कब, जब लास्ट वाली संख्या हमारा माइनस में होगा। जब लास्ट वाली संख्या सर माइनस में होगा तो हमको यह बीच वाली संख्या सर घटाने पर लाना। कैसे लाना है? घटाने पर। अगर लास्ट वाली संख्या सर प्लस में है तो जोड़ने पर लाना। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोग को? बोलिए भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर गुणा करने पर 6 आएगा और घटाने पर 5 आ जाए तो ऐसी संख्या केवल और केवल सर 6 और 1 है। 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 और 6 में से 1 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें बड़े बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा स्टेप में बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे घटाने पर ला रहे हो ना तो 6 में से 1 घटा रहे हो तो 6 में से 1 घटा दो, बाहर एक्स रख दो, माइनस का 6 कर दो भाई। क्या बातें सुन रहे हैं? वहां पे जोड़ने पे ला रहे थे तो प्लस लिख रहे थे, यहाँ पे घटाने पर ला रहे थे तो माइनस लिखे। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 आ जाएगा, कहेंगे सर 1 में से 6 घटाएंगे 5 आएगा। गधे हो। हमेशा याद रखना कि सर हमेशा जब भी हम घटाते हैं तो बड़े में से छोटे को ही क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या बात, इतनी बातें आ रही है? हाँ ठीक है सर। इसको भी देख लेते हैं। गुणा करने पर दोस्तों 30 होना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो सर कौन कौन संख्या होगा? सर एक 10 और 3 होगा, 30 आ जाएगा, और एक 10 में से 3 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सर 10 में से 3 घटाएंगे और माइनस का 30। क्या इतनी बातें समझ में आई? हाँ सर। अब क्या करेंगे, इसका जैसे हम करते हैं गुणा कर लो, एक्स का गुणा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 का गुणा एक्स में करेंगे 6x, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस दोस्तों क्या होता है? माइनस। साइन का भी गुणा करते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स होगा और माइनस 6। इसको भी कर लेते हैं, साथ में करते रहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 का गुणा एक्स में करेंगे 10x प्लस और माइनस सर माइनस, 3 का गुणा एक्स में करेंगे 3x और माइनस का 30 हो जाएगा भाई। ठीक है। अब आपका क्या है सर, पहले 2 में से और लास्ट के 2 में से क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो कॉमन में थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। सर इसमें x कॉमन लेंगे, यहीं पे देख लीजिएगा वाला स्टेप। ठीक है। x कॉमन ले लो तो सर x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? x और प्लस, यह x बाहर गया तो क्या बचेगा दोस्तों? प्लस का 6। ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमेशा कॉमन क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ठीक है ना। तो एक कॉमन यहाँ से यक्स हमने बताया था, जब माइनस आएगा पिछले वाले सवाल में, जब माइनस आएगा तो यह वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये माइनस था क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 6 हो जाएगा भाई। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए तो इसको क्या करेंगे सर? एक ब्रैकेट में कर देंगे और जो बचेगा सर x और -1 ये दूसरे ब्रैकेट में, और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो सर पहले 2 के और लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे तो सर इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस सर यहाँ पे क्या बचेगा? 10 बच जाएगा। कॉमन तो ले सकते हो आप। अब माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अब देखो 3 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ सर, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब 3 कॉमन लेने तो यहाँ पे क्या बचेगा? यक्स। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि माइनस जब यहाँ पे रहता है तो इस वाले का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो दोस्तों ये माइनस है तो बदल के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 3 के पहाड़े में 30 कितने बार में आ जाएगा? 10 बार में। तो इस प्रकार से सर पहले कोष्ठक में x प्लस 10 आ गया और दूसरे कोष्ठक में दोस्तों क्या आ गया? x माइनस का 3 आ गया। और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? गुणनखंड, या कह सकते हैं सर हो गया आंसर। ठीक है। तो 3 टाइप से पढ़ चुके हैं सवालों को, एक टाइप मतलब 2 टाइप और बचा, उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे अगले टाइप की तरफ। ठीक है। तो आगे के 2 एग्जांपल्स फिर से हमने लिख दिया। 2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक में जो भी डाउट होगा तो दूसरे में वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इस सवाल में देखेंगे तो फिर वही चीज है, मैंने आपको एक बार बता चुका हूं ना कि लास्ट वाली संख्या को आपको देखना है। अगर इसका साइन प्लस होगा ना तो यह जोड़ने पर लाना होगा, और इसका साइन अगर माइनस होगा तो सर इसको क्या करना पड़ेगा? घटाने पर लाना होगा। सेम टू सेम सवाल है। बीच में माइनस आ गया उससे कोई मतलब नहीं है सर, हमको लास्ट वाली संख्या से मतलब है कि अगर इसका साइन सर माइनस में है तो ये बीच वाली संख्या सर हमको किससे लाना है? माइनस में लाना है। और अगर ये लास्ट वाली संख्या सर प्लस में होगा तब जोड़ने पर लाना, चूंकि दोनों सवाल में माइनस है तो घटाने पर ही लाएंगे। ठीक है। अब 2 संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 72 आ जाए और घटाने पर दोस्तों क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है ना। गुणा करने पर 72 आ जाए और इसके पहले एक संख्या लिखी गई और घटाने पर सर 1 आ जाए तो 2 संख्या सर होगा। 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72, और 9 में से दोस्तों 8 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप इतने जल्दी संख्याओं को कैसे ढूंढ ले रहे हैं? तो हम लोग का है भाई बहुत ज्यादा ये सवाल पढ़ा चुके हैं, करोड़ों बार लगा भी चुके हैं। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं आप लोग भी अपने माइंड को थोड़ा बहुत चलाइए। ठीक है ना। जब तक चलाएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और याद रखिएगा लसा उसा पता नहीं
आप लोग को बताया गया होगा स्कूल में यह सारी चीजें, ठीक है ना। आप अपने दिमाग को वर्कआउट में लाओ, जितना तेज आपका दिमाग सोचेगा उतना ज्यादा आप डेवलप करेंगे या सर आपका माइंड विकसित होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस दिया है सर, 9 में से घटा रहे हैं ना, तो 9 माइनस 8 बाहर एक्स रखेंगे, माइनस का 72, कुछ है नहीं सर, ठीक है। अब इसमें देखो गुणा करने पर 50 आना चाहिए और घटाने पर 5 आना चाहिए सर, बहुत ही आसान है। 10 का गुणा सर 5 में कर देंगे तो 50 हो जाएगा और 10 में से 5 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, 10 में से 5 को घटा दो, बाहर एक्स रखो और माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा, 50। अब क्या करते हैं, तुमको मालूम ही है कि सर इस एक्स का गुणा करेंगे, तो एक्स का गुणा ध्यान से करेंगे, माइनस का गुणा प्लस में सर माइनस, फिर 9 का गुणा एक्स में कर दो तो आ जाएगा 9x। एकदम ध्यान से समझना, माइनस का गुणा प्लस में माइनस और 9 का गुणा एक्स में कर देंगे 9x। याद रखना कि हमेशा माइनस और प्लस के ही बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। आगे देखो, अब इस माइनस का गुणा इस माइनस में करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 का गुणा एक्स में कर देंगे दोस्तों 8x हो जाएगा माइनस का 72। क्या बातें समझ में आई है सर? पहले दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लोगे दोस्तों तो एक x बच जाएगा, माइनस x यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा 9 प्लस, ठीक है ना। अब 8 के टेबल में 72 आता है, हाँ सर 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 यहाँ से आएगा x माइनस 8 के टेबल में 72 कितने बार में आएगा सर, 9 बार में आएगा, तो 8 9 72, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा साइन है वैसे लिखते चलेंगे सर। दोनों हमारे ब्रैकेट जो है सेम आ गए तो इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे और सेकेंड ब्रैकेट में जो बचा यक्स और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों प्लस का 8 और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों वो कह सकते हैं आंसर आ गया, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा जो हमने लिखा था, आप क्या करेंगे सर यक्स का इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा ही थोड़ा सा गड़बड़ होता है चिन्ह में, याद रखिएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा सर माइनस, 10 का गुणा एक्स में करेंगे हो जाएगा 10x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे सर प्लस, फिर 5 का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 5x और माइनस का दोस्तों क्या हो गया 50, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि सर पहले दो में से और लास्ट के दो में से करेंगे कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लोगे यक्स तो क्या बचेगा यक्स और माइनस सर क्या हो जाएगा 10 प्लस, सर 5 के टेबल में 50 आता है, हाँ सर 5 कॉमन लेंगे यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 5 के टेबल में 50 कितनी बार में आएगा सर 10 बार में आएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं सर एक ब्रैकेट में आ गया यक्स माइनस का 10 और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों आ गया यक्स प्लस का 5 और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी हम ये चौथा टाइप आपको मैं सवाल बता चुका हूं ताकि आप किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल आए वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप का सवाल बचा है दोस्तों, उसको देख लेते हैं फिर क्लास को क्या करते हैं बंद करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट के टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। तो अगले टाइप का दोस्तों जो लास्ट टाइप का सवाल है उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। आप उसके सामने मैंने मतलब आप लोग के सामने हमने दो सवाल फिर से लिख दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से अभी तक आप गौर किए होंगे, ठीक है ना, कि जितने भी अभी तक मैंने 8 एग्जाम्पल आपको समझाया, अगर आप कॉपी में नोट किए होंगे तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर के पहले देखिए कोई संख्या आया है क्या, या एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट अभी तक उस 8 एग्जाम्पल में आपको मिला था, नहीं मिला होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लास्ट टाइप का सवाल इसी प्रकार से सबसे मतलब कह सकते हैं लास्ट का टाइप यही है और यही बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। जो आसान होता है एक्स स्क्वायर के पहले वाला, भाई उसके पहले कोई संख्या दिया नहीं सब सोच के कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, जब इस टाइप का होगा कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या दे दिया होगा यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक दे दिया होगा तो कैसे लगाएंगे, तो याद रखिएगा इसे जो पहली संख्या उसके लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना 6, कितना आ जाएगा 6। हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, इसे जो पहले दिया होगा इसका संख्या लास्ट वाली संख्या में करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वही चीज लास्ट वाली संख्या सर प्लस में है ना, यानी बीच वाली संख्या कैसे लाना दोस्तों, जोड़ने पर लाना। कैसे लाना है, जोड़ने पर। मैं बताया था कि लास्ट वाली संख्या अगर प्लस में है तो इसको जोड़ने पर लाना है। तो आपको दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर दोस्तों कितना आ जाए 7 आ जाए। अब गुणा करने पर 3 को नहीं देखना, याद रखिएगा भाई हमने क्या बोला कि जब भी एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या रहेगा तो इसका लास्ट वाली संख्या में गुणा करो, तो 2 का गुणा 3 में करोगे आ जाएगा 6। अब गुणा करने पर 6 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है, तो सर बहुत ही आसान है। 6 का गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा 6 और 6 में 1 को जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा 7। तो इसके बाद हमको काम क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सर 6 प्लस 1 बाहर x हो जाएगा और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा 3। अब इसे x का बारी बारी से हम गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस
6 का गुणा x में करोगे तो 6x और प्लस 1 का गुणा x में करोगे x और प्लस दोस्तों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ के 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ सर, तो 2 भी कॉमन होगा और दोनों जगह x है तो सर x भी कॉमन होगा। ठीक है, 2 बाहर हो गया, एक x भी बाहर हो गया तो सर एक ही x बचेगा। प्लस सर 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता, 3 बार में आता और x तो तुमने कॉमन ले लिया भाई, प्लस आ गया। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा नहीं सर, तो हम बताए थे जब भी कुछ कॉमन नहीं हो तो हमेशा क्या कॉमन होता है, एक होता है, तो एक जैसे कॉमन लोगे बिल्कुल वैसे के वैसे इस चीज को तुमको लिख देना। ठीक है सर, दोनों ब्रैकेट में हमारे नंबर सेम आ गए तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, जो बचा सर 2x + 1, ये हमारे दोस्तों जो x + 3 और 2x + 1 आया है, इससे बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं सेकंड सवाल को, इसको देख लीजिए जल्दी से। हमने बोला कि x² के पहले कोई भी संख्या दिया होगा, इसकी लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। यानी अब आपको संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 36 आ जाए। अब देखिएगा ध्यान से कि लास्ट वाली संख्या कैसा है, माइनस है, तो आपको बीच वाली संख्या कैसा लाना है सर, घटाने पर लाना है दोस्तों। तो गुणा करने पर 36 लाना है और घटाने पर 5 लाना है, तो दो संख्या क्या होगा, 9 चौका 36 और 9 में से 4 को घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका 6x² प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस का 4 बाहर x और माइनस का 6 भाई। बोलिए सर x का अंदर गुणा करेंगे, आपने बताया था गुणा कर लो भाई, प्लस 9 का गुणा x में करोगे 9x माइनस 4 का गुणा x में करोगे 4x और माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो भाई, अब पहले दो और लास्ट के दो में से क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। ठीक है, तो देखो 6 के पहाड़े में न तो 9 आता है, 9 के पहाड़े में न तो 6 आता, तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि दोनों के पहाड़े में 6 भी आ जाए 9 आ जाए, तो 3 ले लेते हैं भाई। ठीक है, और दोनों जगह x भी है तो x कॉमन ले लो, तो 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा सर, 2 बार में आएगा। एक x बाहर कर दियो तो एक x बच जाएगा प्लस का। ठीक है, एक x बाहर हो गया, 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा सर, 3 बार में, माइनस। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में ना तो 6 आता दोस्तों, 6 के पहाड़े में ना तो 4 आता, मतलब दोनों में से कॉमन लेना, तो कॉमन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा सर, 2 बार में x हो गया। हमने बोला था जब यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों तो इस वाले चिन्ह का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो माइनस है बदल के क्या हो जाएगा प्लस, और 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है सर, 3 बार में आता है। और यहाँ से कह सकते हैं सर, एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस का 3 आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया दोस्तों क्या, 3x और माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, बोलिए भाई। तो इस टाइप का जितने भी बहुपद का गुणनखंड है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है क्या कि भाई लास्ट वाली संख्या अगर माइनस में है तो घटाने पर ही आपको लाना है, और लास्ट वाली संख्या अगर प्लस में है दोस्तों इसको कैसा लाना है, जोड़ने पर आपको लाना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का गुणनखंड जो था दोस्तों क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें रूट वाले द्विघात बहुपद का गुणनखंड बचा है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में बनाकर आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे क्या करते हैं, बंद करते हैं, मिलेंगे कल की वीडियो में या हो सकता है सर अगली वीडियो में। क्लियर दोस्तों, तो आई होप मुझे पता होगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यह वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर क्लास पसंद आया तो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।